हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम, चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर को मैं 2 वीडियो में ख़त्म करूंगा, जिसमें हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इन दोनों वीडियो के बाद आप बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर जो भी कोई क्वेश्चन होगा उसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। जो क्वेश्चन बच जाएंगे एनसीईआरटी में, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप मेरे चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनोमियल। व्हाट इज बाइनोमियल? बाई मीन टू, नोमी मीन टर्म्स। 2 टर्म्स, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हों उसे हम बोलेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन 2 टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ये देखिए, आपने इस प्रकार की एक्सप्रेशन पहले भी देखी हुई है। x प्लस वाई की पावर 2, x प्लस 5 पावर 2, x प्लस 3y पावर 3। तो ये क्या है? ये है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, और इन्हें हम एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि ये फार्मूले आपने याद करके रखे हुए हैं, आप कर सकते हो। लेकिन क्या ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है? x प्लस 3y होल पावर 10, ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। इसमें 2 टर्म्स हैं और पावर कितनी है? 10। क्या हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं? इसे हम आसानी से एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की जो एक्सप्रेशन होगी उनको सॉल्व करने के लिए हमें एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, और वो फार्मूला हमें कहाँ से मिलेगा? बाइनोमियल थ्योरम से। तो बाइनोमियल थ्योरम हमें हेल्प करती है इस प्रकार की एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। अब व्हाट इज़ बाइनोमियल थ्योरम? तो बाइनोमियल थ्योरम कोई आपके लिए नई नहीं है, आप इसे पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। आप 6ठी 7वीं में भी आपने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे आपने सिर्फ क्या किया? क्रैमिंग की और आप फार्मूला एक याद कर लिया, तो वो एक बाइनोमियल थ्योरम ही है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे और वो फार्मूला बनता कैसे वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, आप ये कुछ चीज़ें जानते हैं। ये देखिए, x प्लस वाई 2 टर्म की पावर में 0 ले लेता हूँ। तो इसका अगर आपसे आंसर पूछा जाए तो हर बच्चा बोल देगा सर 1, क्योंकि किसी भी टर्म्स की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। अब मैं इसकी एक पावर बढ़ा देता हूँ जी, 1 कर देता हूँ, तो टर्म की पावर 1 मतलब वही टर्म आ जाएगी। फिर एक और पावर बढ़ा देते हैं। तो आपने कहा सर ये तो फार्मूला है, ये तो हमें आता है। क्या फार्मूला? x² 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक और पावर बढ़ा देते हैं, x प्लस वाई की पावर क्यूब। ये भी फार्मूला में आता है, हमने याद किया हुआ। क्या है? x क्यूब 3x² y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। हो सकता है कुछ बच्चे कहें सर एक दूसरा फार्मूला होता है कि x प्लस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, तो वो भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक और पावर बढ़ा देते हैं, x प्लस वाई की पावर 4। तो इसे एक्सपेंड करें तो ये तो कोई फार्मूला है ही नहीं, लेकिन हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कई बच्चे बोल सकते हैं सर x प्लस वाई की पावर 2, x प्लस वाई की पावर 2, एक्सपेंड कर दो दोनों को, फिर बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है जी, आपका आंसर आएगा। लेकिन थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसेस हो गया। और पावर बढ़ा देता हूँ, x प्लस वाई की पावर 5 कर देता हूँ। फिर क्या करेंगे? फिर और ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, लेकिन हमें उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट निकल के आएगा। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ना कुछ पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, जो पैटर्न आपने नोट करने हैं। सबसे पहला कि यहाँ पे ये जो पावर है ना, इसे बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। तो यहाँ इंडेक्स कितना है? 0। यहाँ कितना है? 1। यहाँ कितना है? 2। यहाँ कितना है? 3। यहाँ कितना है? 4। चलो 4 तो हमने एक्सपेंड नहीं किया, पर मैंने इसका इंडेक्स लिख लिया है। अब ध्यान दे, पहला पॉइंट,
जो भी इंडेक्स होगा जब हम उसको एक्सपैंड करेंगे तो मुझे एक ज़्यादा टर्म मिलेगी, मतलब एक उससे ज़्यादा मिलेगी। जैसे यहाँ पे इंडेक्स कितना है 0, मतलब पावर कितनी है 0, तो मुझे टर्म कितनी मिल रही है 1, मतलब एक ज़्यादा मिल गई। यहाँ पे इंडेक्स कितना है 1, टर्म्स कितनी मिल रही हैं 2 मिल रही हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखो पावर कितनी है 2, मुझे कितनी टर्म मिल रही है 3। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया कि जो भी मुझे जहाँ पे जो एक्सपैंड करूँगा किसी भी एक्सप्रेशन को, तो मुझे जो उसके इंडेक्स होगा उससे एक ज़्यादा टर्म मिलेगी। पहला पॉइंट, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो होगी उनका कोफिशिएंट 1 रहेगा। ये देखो 1 1 1 1, बीच में 2 है, लेकिन इसका 1 और इसका 1, इसमें भी 1 इसमें 1, इसे भी एक्सपैंड करेंगे तो इसमें भी हमें 1 1 ही मिलेगा। ठीक है, दो एक्सप्रेशन आ गए, दो आपके पास ऑब्जर्वेशन आ गई। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि हर एक टर्म की जो पावर है उसका जो डिग्री है वो बराबर है। किसके बराबर है? इंडेक्स के बराबर है। देखिए कैसे, यहाँ पे पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, यहाँ पे देखिए पावर कितनी है 2, यह इसकी पावर कितनी है 2, इन दोनों की मिलाओ 1 और 1 2, यहाँ कितनी 2, यहाँ कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है 2 और 1 3, 1 और 2 3 3, मतलब हर एक टर्म में जो इसकी डिग्री है वो इसके इंडेक्स के बराबर रहेगी। ठीक है, तो एक और पैटर्न है यहाँ पे, ध्यान से देखो, इनके कोफिशिएंट में भी कुछ पैटर्न चल रहा है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 2 1 है, यहाँ 1 3 3 1 है। ठीक है, ये इसको लिखते हैं यहाँ पे। ये देखिए जब 0 इंडेक्स है तो मेरे पास कितने कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे जब इंडेक्स 1 है तो मेरे पास यहाँ एक कोफिशिएंट है, यहाँ पे एक कोफिशिएंट है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? फिर यहाँ पे देखिए 1 2 1, ये आ गया 1, ये आ गया 2 और ये आ गया 1। नेक्स्ट देखें 1 3 3 1, 1 3 3 1। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? ये देखो, इन दोनों को ऐड करो तो कितना बन जाता है 2, इन दोनों को ऐड करके क्या बन जाता है 3, इन दोनों को ऐड कर दो क्या बन जाता है 3। सिमिलरली अगर आप इसको आगे एक्सपेंड करें, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 4, इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया 6, इन दोनों को ऐड करो कितना आ गया 4 और यहाँ पे कितना आ गया 1। अब आप ये मैंने इस पैटर्न से, जो पैटर्न मुझे बता रहा मैंने उस पैटर्न को आगे बढ़ा दिया है। और अगर देखो ध्यान से देखें, ये कौन सी टर्म है? ये वाली, इसके कोफिशिएंट है। ये किसके आ गया? x प्लस वाई 4 कोफिशिएंट। यहाँ देखिए एक पैटर्न और ध्यान दें, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या y है। अब यहाँ पे ध्यान दो, x प्लस वाई की पावर कितनी है 2 और इसकी पावर कितनी है 2, और यहाँ पे y है नहीं है। लेकिन जैसे मैं टर्म आगे जाता हूँ तो मेरी x की पावर एक कम हो जाती है लेकिन y ऐड हो जाता है। फिर थर्ड में जाता हूँ तो x यहाँ पे डिस्पेयर हो रहा है और y की पावर कितनी होगी 2 होगी। यहाँ देखो x प्लस वाई की पावर कितनी है 3, जो फर्स्ट टर्म में x है उसकी पावर कितनी है 3, जो इसका इंडेक्स है। सेकंड टर्म में x एक कम हो गया लेकिन y आ गया। फिर नेक्स्ट वाले में एक x की पावर कम होगी और y की एक पावर बढ़ गई। सिमिलरली y की पावर अब यहाँ 2 की जगह 3 आ गई और x यहाँ पे डिस्पेयर हो गया। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ फर्स्ट टर्म से, बीच में कुछ चेंजेस आई और लास्ट वाली टर्म जो है, जो सेकंड टर्म जो है उसकी पावर बन गई। ये दोनों बराबर बराबर, पावर बराबर है, कोफिशिएंट 1 1। अब इसी पैटर्न से क्या मैं x प्लस वाई की पावर 4 को लिख सकता हूँ? ये देखो ध्यान से देखना, पहले मैं पैटर्न लिख लेता हूँ। ये पैटर्न क्या शो कर रहा है? यहाँ पे x प्लस वाई की पावर कितनी है 3, तो x की पावर कितनी है? यहाँ x प्लस वाई की पावर 4, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x की पावर 4 प्लस। नेक्स्ट क्या हुआ कि x की पावर कम हो गई। अभी कोफिशिएंट नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ ये जो पैटर्न है ये x और y का, मतलब x जो है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और y क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। जैसे स्टेप मैं बढ़ाता जाता हूँ तो x की पावर 4, जब अगले स्टेप पे जाऊँगा तो x की पावर कितनी आ जाएगी 3 और y यहाँ पे जुड़ जाएगा। नेक्स्ट देखें
x एक और कम हो जाएगा और y 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, x एक कम हो जाएगा, y एक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट में क्या आएगा, x डिस्पियर हो जाएगा और y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब जहाँ पहली टर्म से स्टार्ट हुआ पावर 4, लास्ट में सेकेंड टर्म की पावर 4 आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो, अब इसके कोफिशिएंट, तो ये मैंने फार्मूला यहाँ पे ये वाला जो पैटर्न अप्लाई किया तो मैंने ये मेरे पास कोफिशिएंट आ गए। अब ये कोफिशिएंट यहाँ पे लो, पहला 1, अगला क्या है 4, अगला क्या है 6, ये क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 1। तो देखो x प्लस वाई की पावर 4 को मैं ऐसे एक्सपेंड कर सकता हूँ। मैं ये वाला फार्मूला लगा के ना लगा के ये मैंने लगाया, तो इस ट्राइंगल की हेल्प से मैं यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख सकता हूँ। तो इस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, पास्कल्स ट्राइंगल। तो ये ब्लेस पास्कल हैं जिनके नाम पर ये ट्राइंगल है। फिजिक्स में भी आपने पास्कल के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या मैं कोई और टर्म को भी लिख सकता हूँ, x प्लस वाई की पावर 5 लिख सकता हूँ। देख लो यहाँ पे क्या गया, x की पावर 5, फिर ऐसे पैटर्न बनता जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये देखिए 1 आ जाएगा, ये कितना आएगा 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो कितनी टर्म आनी चाहिए, 5 तो 6 टर्म, तो 6 कोएफिशिएंट बनते हैं 1 2 3 4 5 6। तो मैं पास्कल ट्राइंगल की हेल्प से किसी भी एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ। लेकिन एक दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी, मैं लिखना चाहता हूँ x प्लस वाई की पावर को 15। अब बताओ मुझे कितने रो बनाने पड़ेंगे। अगर मैंने 4 x की पावर बाई 4 को एक्सपेंड करके यहाँ से लिखा है तो मुझे कितने रो बनाने थे, 1 2 3 4 5। अब मुझे 15 की पावर है तो इसे लिखने के लिए मुझे कितने रो बनाना पड़ेंगे, 16। तो 16 कितना लंबा काम चलेगा, ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस चला जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये फिर भी आपका यहाँ पे इतना सूटेबल फार्मूला नहीं है। तो पास्कल जो ट्राइंगल है वो थोड़े पावर के लिए तो वहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन जब हायर पावर चाहिए, जैसे 15 है 30 है तो 52 लिखता हूँ मैं, उसको कैसे करोगे, तो मुश्किल है। तो फिर हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बाइनोमियल थ्योरम की। और हम बाइनोमियल थ्योरम को अब ड्राइव करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम आप जानते हो और यहाँ से ही हम ड्राइव करेंगे। आप देखेंगे ये तो बड़ा आसान है, हम तो इससे पहले ही जानते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम को ड्राइव करने से पहले आपने अभी 7 चैप्टर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में पढ़ा है। तो कॉम्बिनेशन के बारे में आपको थोड़ा सा पता है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। आपने ये पढ़ा है NCR, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। साथ में आपने ये पढ़ा है कि NC0 NCN इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, ये भी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 5C2 है तो 5C2 आएगा जो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे देखो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। ये कैंसिल, ये से कैंसिल, कितना आ गया जी 10। तो इस मेथड को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ से तो आपने ये फार्मूला लगाया, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे और यहाँ कर देता हूँ, है ना। ये देखिए 5C2, ध्यान से देखो यहाँ 5 4 आया, 3 कट गया, तो 5 इंटू 4 2 इंटू 1 आया था, 5 इंटू 4 2 इंटू 1 आया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को आपने 2 टाइम ओपन करना है, लेकिन एक नंबर कम करके, मतलब जैसे 5 है फिर एक कम कर दो 4, तो 2 टाइम 2 से आप उल्टा चले 1 तक, इसे आप काटें, कितना आ गया 10। तो ये भी आपके पास मेथड बन गया। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट से अब हम ये जो कोफिशिएंट मैंने लिखे हैं पास्कल ट्राइंगल में,
इसे हम कन्वर्ट करेंगे कॉम्बिनेशन में, फिर वहाँ से हम इसे ड्राइव करेंगे बाइनोमियल थ्योरम को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसे साफ कर देता हूँ। आप वीडियो पॉज करके इसको आप देख लेना, आपने लिख लेना आपने। चलिए अब देखिए जी, अब हम ड्राइव करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो कॉम्बिनेशन देखो, ये जो 1 है, क्या मैं इसे 0C0 लिख सकता हूँ जी, क्योंकि n यहाँ पे इंडेक्स कितना है 0, तो फर्स्ट टर्म जो है वो 0 पे आएगी। आगे जो 1 है, क्या मैं इसे 1C0 लिख सकता हूँ? ध्यान से देखना अब आपने, इंडेक्स कितना है जी 1, और फर्स्ट टर्म कहाँ से स्टार्ट होगी 0 से, और 1C0 कितना होता है 1 ही होता है। और इस 1 को क्या मैं 1C1 लिख सकता हूँ? इंडेक्स कितना है 1, और 1C1 ये भी कितना होता है 1 होता है। इस 1 को यहाँ कितनी टर्म है 3 है, 3 कोफिशिएंट है, पावर कितनी है 2, इंडेक्स कितना 2, क्या मैं 2C0 लिख दूँ? क्योंकि 2C0 भी कितना होगा 1, आपको बताया ना कि NC0 कितना होता है, सॉरी 1। फिर ये 2 है, क्या मैं इसे 2C1 लिख सकता हूँ? और इस 1 को 2C2 लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 1 को इंडेक्स कितना है 3, पावर कितनी आएगी 3C0, 3C1, 3 को फिर 3C2 और 3C3। नेक्स्ट देखें 4C0, 4C1, 4C2 एंड 4C3, 4C4। चलिए यहीं तक कर लेते हैं, ये 5 वाला भी रहने देते हैं। ठीक है, ये आपके पास यहाँ तक। अब हमने ये मैंने लिखा है, अब मैं इस जो एक्सपेंशन को ना मैं कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब जो कोफिशिएंट है उनको अब मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ किसमें, जो कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो देखो इसे लिखें आप x + y की पावर 4। अब देखिए यहाँ 1 है ना, तो 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 4C0 लिख सकता हूँ, 4C0 x की पावर 4। आगे प्लस यहाँ 4 है, क्या मैं 4 को 4C1 लिख सकता हूँ 4C1, और यहाँ पे कितना है x³ y, प्लस देखिए 6 को क्या मैं लिख सकता हूँ 4C2, और ये कितना आएगा 2। फिर आगे 4 है, 4 को कैसे लिखता हूँ 4C3, x × y³ + y4, और इसका क्वेश्चन 1 है, 1 को मैं 4C4 लिख सकता हूँ। तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन में मैंने इनके कोफिशिएंट लिख दिए। अब ध्यान से देखो, x + y की पावर कितनी है जी 4, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 4C0, और x की पावर 4, फिर 4C1 x की पावर 3, ये कम होगी y आ गया, फिर 4C2 x2 हो गया y2, फिर 4C3 x एक और कम हो गया y एक और बढ़ गया, 4C4 जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये आपका लास्ट टर्म होगा, और y की पावर 4। अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, x + y की पावर n। अब जहाँ 4 है मैं उसे n से रिप्लेस कर रहा हूँ, क्या मैं NC0 लिख सकता हूँ? पहली टर्म तो यही हुआ ना NC0, 4C0 है तो NC0, मैंने 4 की जगह क्या लिख दिया n, x की पावर कितना आ गया n, आगे 4C1 मतलब NC1, और x की पावर कम हो गई, यहाँ x की पावर n है तो उसमें एक कम कर दो, माइनस कर दो तो कम हो गई। अगर कम की है तो बाद में इसके साथ कौन इंट्रोड्यूस आ जाएगा, सेकेंड टर्म क्या है y की पावर 1 प्लस NC2, x की पावर एक और कम हो जाएगी, ये देखो 2 आ गई ना, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, और y की पावर 2 प्लस सोन। अब देखिए यहाँ पे तो 4 थी ना, तो पहले आएगा 0 1 2 3 4, ये बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पे n है, n तो बहुत बड़ा नंबर है, अब पता नहीं कितना नंबर है, लेकिन ये पहली टर्म है, ये दूसरी, ये तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे चलती चलती मान लो 15वीं टर्म है। अब 15वीं टर्म हमें क्या पता, मैंने उसे r से रिप्लेस कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस NCR और x की पावर n - r
और यहाँ की y की पावर r प्लस ऑन, फिर चलते जाओगे। ये मान लो 16 में है, 70 में, 18 में, फिर पता नहीं n मान लो 20 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा NCN 20C20 और y की पावर n। तो दिस इज योर बाइनोमियल थ्योरम। तो इस एक्सपेंशन से आप किसी भी पावर का, चाहे 20 क्यों ना हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20C0, 20C1, 20C2, चलते चलते यहाँ पे क्या आएगा 20C20 और y की पावर कितनी आ जाएगी 20, यहाँ x की पावर कितनी आ जाएगी 20। आप इसे सॉल्व करके इसका हल निकाल सकते हो। ठीक है जी। तो दिस इज योर बाइनोमियल थ्योरम। तो चलिए अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, x/3 प्लस 1/x पावर कितनी है 5। यहाँ पे जो x है वो x/3 है और जो y है जो 1/x है और n जो है वो 5 है। तो लीजिए पहला क्या NC0 क्या आ जाएगा 5C0 और x की पावर n, x यहाँ पे क्या है x/3 की पावर n, सॉरी यहाँ नहीं आया, क्या आएगा 5 प्लस आगे क्या है 5C1, x की पावर a कम हो जाएगी, मतलब x/3 की पावर कितनी बन जाएगी 4 और y आ जाएगा, y यहाँ पे क्या है 1/x प्लस 5C2, x/3 पावर कितना आ गया 3 और 1/x की पावर कितनी होगी 2, मतलब y बढ़ता जाएगा x कम होता जाएगा। आगे देखिए 5C3, x/3 की पावर एक और कम हो जाएगी और इसकी पावर एक बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने देखा यहाँ 0 है तो यहाँ y नहीं है, अगर 1 है तो y की पावर 1 है, 2 है तो y की पावर 2 है, मतलब जो यहाँ c के पैरों में आता है वो y की पावर में सेम होता है। 5C3 आ गया। आगे देखें 5C4, मतलब x/3 की पावर एक और कम हो जाएगी और 1/x की पावर कितनी आएगी 4 प्लस 5C5, x/3 0 हो गया तो इसको आप छोड़ सकते हो, तो ये आ गया 1/x की पावर 5, मतलब जैसे ये दोनों बराबर आ गए तो वो आपकी लास्ट टर्म होगी। ठीक है, एक बार फिर से देख लो 5C0 तो x जो भी है उसकी इंडेक्स जो है पावर आ जाएगी। आगे क्या होगा 5C1, इसकी पावर एक कम हो जाएगी और जो y है 1/x वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, फिर 2 होगा, एक और पावर कम होगी, y की पावर एक बढ़ जाएगी, एक और कम हो जाएगी, यहाँ पे x की y की बढ़ जाएगी, इसी प्रकार आप ये डिक्रीज होगी ये इंक्रीज होगी। अब आप इसे सॉल्व कर लें। ये देखें 5C0 NC0 दैट इज़ 1 और x की पावर 5 मतलब x की पावर 5, नीचे 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 आप कर ले कितना आ जाएगा 243 आएगा। ठीक है, और प्लस 5C1 दैट इज़ 5/1 आ जाएगा, x पावर 4 आ जाएगा और नीचे 3 की पावर 4 दैट इज़ 81 और इंटू 1/x आगे प्लस 5C2, मतलब 5C2 कैसे बोला था मैंने 5 × 4 2 × 1 और x की पावर कितनी है जी 3 और नीचे 3 की पावर 3 दैट इज़ 27 और आगे क्या है 1/x² प्लस 5C3 5 × 4 × 3, मतलब 3 बार ओपन करना है तो एक एक टर्म घटाते जाओ 5 4 3 और नीचे 3 2 1 और ये आ गया x² अपॉन कितना आ गया 9 1/x³ प्लस 5C4, तो 5C4 को आप 5C1 भी लिख सकते हैं। आपको याद होगा ये फार्मूला, यहाँ पे लिखता हूँ NCR NCN-R। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैंने 5C1 आ गया तो 5 आ गया और ये आ गया x/3 इंटू 1/x की पावर 4, 5C5 कितना होगा 1 होगा और नीचे आएगा 1/x की पावर 5। चलिए अब जो करता है वो काट दें, सिंप्लीफाई कर लो, या जी x की पावर 5 243 प्लस, तो यहाँ पे ये x एक कैंसिल हो जाएगा तो 5/81 x की पावर 3 आ गया। नेक्स्ट देखें प्लस ये गया 2 तो 5 × 10 10/27 ये x² x³ तो एक x बच जाएगा। आगे प्लस 3 2 6 3 2 6 तो ये बन गया जी 10 और 10/9
ये एक्स क्यूब है, जो एक्स स्क्वायर है, तो नीचे एक एक्स आ गया है, आगे प्लस ये 5/3 और नीचे जो ऊपर एक्स है नीचे एक्स 4 है, तो आ गया डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब प्लस 1/x5। तो दिस इज योर एक्सपेंशन। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, ये कुछ स्पेशल केस हैं। इसमें क्या है कि जो y है उसके साथ माइनस लग गया और यहाँ पे जो x है वो 1 बन गया, y x बन गया, और यहाँ पे x 1 बन गया और y क्या बन गया, -x बन गया। तो इस प्रकार की जो एक्सप्रेशन है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपने इसे याद रखना है x प्लस वाई की पावर n को, और यहीं से हम इसे ड्राइव करेंगे। देखो जो x माइनस वाई है, क्या मैं इसे x प्लस वाई ऐसे करके, ध्यान से देखो, क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे? क्या किया मैंने, y को मैंने ब्रैकेट में माइनस करके ले लिया और बीच में प्लस आ गया। अब कंपेयर करो, क्या ये x प्लस वाई बन गया? बस आपने सिंपली इनकी वैल्यू वहाँ पुट कर देनी है। क्या आ गया, nc0 x की पावर n, ये आ गया जी x की पावर n, प्लस nc1 और x की पावर ये कम हो जाएगी और y आ गया। y यहाँ पे क्या है, -y। नोट करें पॉइंट कि जो y है वो मैंने यहाँ लिख दिया, पर लेकिन यहाँ पे मेरा y क्या है, -y है। आगे प्लस nc2 x की पावर आ गई n-2 और y होल स्क्वायर, यहाँ पे -y का होल स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली फिर आगे आपका क्या आ जाएगा, nc3 x की पावर n-3 और -y की पावर कितनी आ जाएगी, 3। नेक्स्ट प्लस सो ऑन, आप चलते जाए ऐसे, तो इसमें r टर्म भी आ जाएगी, आप लिखना चाहे तो लिख दें। ये आ गया ncr x की पावर n-r और -y की पावर r, और फिर सो ऑन लास्ट में क्या आ जाएगा, ncny की पावर -y की पावर n। ठीक है, आप इसे और सॉल्व करके लिखना चाहते हैं तो ये आ गया जी nc0 x की पावर n, यहाँ पे देखो माइनस है, ये माइनस आ जाएगा nc1 x की पावर n-1 इंटू y। आगे देखिए प्लस nc2 x की पावर n-2 माइनस y का होल स्क्वायर है, ये पॉजिटिव आ जाएगा। आगे ये क्यूब है, माइनस का क्यूब है तो माइनस आ गया nc3 x की पावर n-3 और y क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ पे आप चाहे तो -1 की पावर r लिख सकते हैं, ncr x की पावर n-r इंटू y की पावर r, और लास्ट में क्या आ गया, सो ऑन ncn, आप चाहे तो -1 की पावर n और y की पावर n लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 1 प्लस x की पावर n है, मतलब अब यहाँ पे जो x है वो 1 है और जो y है वो x है। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस x की पावर n, यहाँ पे क्या आ गया nc0 और x की पावर n। अब यहाँ पे x क्या है, 1 है, तो 1 से क्या होगा कि 1 की पावर जो मर्जी हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसलिए यहाँ जहाँ जहाँ x है वो सारी टर्म आपकी एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि उसकी पावर कितनी बन जाएगी, x 1 है ना, उसकी पावर चाहे n हो, चाहे n-1 हो, चाहे n-2, उसकी वैल्यू कितनी 1। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे अब आपकी x की वैल्यू कोई नहीं आएगी, टर्म कोई नहीं आएगी। तो यहाँ पे सिर्फ nc0 आ गया, प्लस आगे क्या आ गया nc1 और y की जगह x है, यहाँ पे आएगा x, फिर प्लस nc2 x2, आगे nc3 x3, और ऐसे आपका चलता जाएगा। लास्ट में ncn और x की पावर n आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 1 माइनस एक्स की पावर n है, तो यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर n कैसे लिखेंगे, 1 प्लस माइनस एक्स और होल पावर n। करो, यहाँ पे क्या आ गया nc0 nc1 क्या आएगा -x, nc2 -x का होल स्क्वायर। सिंपली जो x है वो -x से रिप्लेस होगा। चलिए नेक्स्ट nc3 -x की पावर क्यूब, सो ऑन, लास्ट में आएगा ncn -x की पावर n। तो आप सिंप्लीफाई कर लें, nc0 आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो nc0 इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1,
यहाँ पे भी आप LC0 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं 1, ठीक है जी। तो ये आपके पास स्पेशल केस आ गया।